नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अरुण सुंदराल। उत्तर भारत में बढ़ता प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं बल्कि मोटापे से जूझ रहे लोगों के लिए भी एक खतरा बनता जा रहा है। खराब एक्यूआई, स्मोग और जहरीली हवा का असर ओवरवेट या ओबीज लोगों पर कई गुना ज़्यादा उसका असर देखा जा रहा है। ऐसे में कई सवाल हैं। प्रदूषण जो है वो क्या जो ज़्यादा वेट वाले हैं, ज़्यादा वज़न वाले लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है क्या? क्या हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और सांस की बीमारियों का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है क्या? क्या बचाव हैं, क्या करें? इन सभी अहम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजकुमार सिंह से, जो कि बैरियाट्रिक सर्जन हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राज आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। थैंक यू। थैंक यू। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, हम सब देख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया की ही अगर मैं बात करूं, पूरे गैंगेटिक प्लेन की बात करूं, तो प्रदूषण एक समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में भारत में एक ऑलरेडी बहुत बड़ी समस्या ओबेसिटी है, मोटापे की है। तो जो लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, क्या उन पर पॉल्यूशन का असर नॉर्मल वेट वाले लोगों से ज़्यादा पड़ता है? क्या ऐसा कुछ है? हाँ, बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो भी ओबीज पेशेंट्स होते हैं उनको यूजुअली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मीन्स उन लोगों को मोटापे की वजह से खर्राटे आते हैं। तो खर्राटे की वजह से होता क्या है कि एक तो पहले से ही उनको ऑक्सीजन की सप्लाई कम जाती है, बिकॉज नाइट में वो जैसे ही सोते हैं मसल फटीग होती है और उनको स्ट्राइडर यानी कि खर्राटे स्टार्ट हो जाते हैं। और इन केस अगर पहले से ही बाहर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है तो इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सीवियरिटी उस चीज़ की हो जाती है। सेकेंडली ये जो पेशेंट्स होते हैं ये थोड़ा-सा भी वॉक करने से इनको फिर वो जो प्रॉब्लम है ब्रेथलेसनेस वो एक्सरेट हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर आप ओबीज़ हैं, मोटापे से ग्रस्त हैं, तो आपको डेफिनिटली प्रॉब्लम होने वाली है इस पॉल्यूशन में बढ़ते हुए। तो क्या इस सिचुएशन में हार्ट अटैक का खतरा, हाई बीपी, स्ट्रोक, इस सब का रिस्क बढ़ जाता है अपने आप? नहीं, नहीं, डायरेक्टली कोरिलेशन नहीं कर सकते बिकॉज़ जो मोटापे की वजह से जो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। अचानक से कोई चीज़ नहीं होती है क्योंकि अगर आपको ओएसए है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है और बिकॉज़ ऑफ ओबेसिटी है, ओबेसिटी की वजह से और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो ये धीरे-धीरे आपको असर करती हैं। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से ऑब्वियसली आप जब आप सो जाते हैं और रात को आपकी टंग फॉल होती है और अचानक से आपकी नींद खुलती है और आपको सांस नहीं आती है, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, जब ये डेली बेसिस पे आपको ये सब प्रॉब्लम होती हैं, तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, इसकी वजह से जो कार्डियक चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से अल्टीमेटली आपको एमआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, क्योंकि देखिए कई स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि एयर पॉल्यूशन जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो जो ऑलरेडी शख्स मोटापे से ग्रस्त है, ओबीस है, क्या वहाँ कुल मिलाकर कहें कि डायबिटीज़ का खतरा और गंभीर हो सकता है? नहीं, नहीं, डायबिटीज़ का इससे कोई कोई रिलेशन ऐसा कुछ नहीं है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पॉल्यूशन केवल उन बीमारियाँ या उन कोमॉर्बिडिटीज़ पे ज़्यादा फ़र्क डालता है जो डायरेक्टली आपके लंग से रिलेटेड हैं बेसिकली, ठीक है? तो लंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी, वो पॉल्यूशन में और ज़्यादा एक्सरेट हो जाएगी। जैसे किसी को सीओपीडी है और कोई और पल्मोनरी प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो ये सब जो पेशेंट्स होते हैं, इनमें पॉल्यूशन की वजह से उनकी जो बीमारियाँ हैं, उनकी जो सिम्पटम्स हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोटापे से डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, मोटापा तो अपने आप में एक बीमारी है। बिल्कुल। बट मोटापे के साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनकी वजह से पेशेंट्स को और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। अच्छा डॉक्टर राज, यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगा कि देखिए भारत में अगर हम देखें तो बहुत तेज़ी से मोटापा बढ़ रहा है। तो आखिर क्या हुँ, वजह है? ये लाइफ़स्टाइल चॉइसेस हैं हमारी, इस वजह से हम देख रहे हैं? डेफिनेटली लाइफस्टाइल हमारी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। पहले हम लोग बेसिकली जीने के लिए खाते थे। आजकल हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं, बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। सबके फ़ोन में स्विगी, ज़ोमैटो ऐप मिलेंगे ही मिलेंगे। थोड़ी-सी भी भूख लगी, बर्दाश्त नहीं होती, फटाक से ऑर्डर किया, ऑनलाइन मँगा लिया।
अब नहीं पता कि वो किस ऑयल में कुक किया हुआ है, कैसा ऑयल है, क्या है, मैदा है, कोई फाइबर नहीं है, कुछ नहीं है, और जल्दी स्पीड जो है खाने की लोगों की, जल्दी से खाए और काम पे निकले। तो ये जो चीजें, और सेकेंडली सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। इस सब लोगों को ऑफिस जॉब चाहिए, ऑफिस में जाके क्या करना है, बैठना ही है। अब बैठोगे तो ऑब्वियसली मोटापा होगा, और लोगों के पास टाइम ही नहीं है। वर्किंग आवर ऐसे हो चुके हैं कि आपके पास जिम करने के लिए टाइम नहीं है, मॉर्निंग वॉक करने के लिए टाइम नहीं है, इवनिंग वॉक करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो क्या होगा अल्टीमेटली? मोटापा ही होगा, ओबेसिटी होगी। क्योंकि देखिए, अगर मैं किसी दोस्त को बोलूं कि तुम यार अपना वज़न देखो, थोड़ा हेल्थ की ओर ध्यान दो, तो हम्म। अमूमन ये जवाब सुनने को मिलता है कि ये तो सिर्फ बेली फैट है, इतना कुछ नहीं है, मोटापा नहीं है। तो बेली फैट क्या खतरनाक है? बहुत होता है खतरनाक ये? देखिए, बेली फैट इज कॉल्ड सेंटीपिटल ओबेसिटी। सबसे ज्यादा खतरनाक वही होता है बेसिकली, हार्मोनल इम्बैलेंस उसकी वजह से और डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। और होता क्या है कि अगर हम लोग बेसिकली मोटापे को देखते हैं आपके बीएमआई के हिसाब से, बीएमआई नॉर्मल जो 18 से हम लोग जो मेजर करते हैं कि 18 से और मोटा मोटी 25 के आसपास हमारा होना चाहिए। बट अगर 25 से बहुत ज्यादा बीएमआई आपका ग्रेजुअली बढ़ रहा है, बीएमआई का फार्मूला आप कहीं भी जा सके देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप 35 तक हैं तो मोटा मोटी ग्रेड 1 में आ जाते हैं, स्टेज 1 में। 35 से 40 में स्टेज 2, 40 से ऊपर अगर आप हो जाते हैं तो स्टेज 3 में चले जाते हैं। प्लस में इनके साथ आपको बीमारियां क्या क्या एसोसिएटेड हो चुकी हैं। मोटापे की वजह से सबसे पहले आपको ओएसए होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा, डायबिटीज होने लग जाएगी, हाइपरटेंशन होने लग जाएगी, फीमेल्स में पीसीओडी होने लग जाएगा। तो ये सब बीमारियां जब धीरे धीरे ग्रेजुअली कंपाइल हो जाती हैं, बढ़ने लग जाती हैं, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम आपको होनी है। बिल्कुल। और आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, सवाल ये है कि क्या हर जो व्यक्ति जो ओबीज है, मोटापे से ग्रस्त है, क्या उसके डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं, वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली, जो भी पेशेंट ओबीज होगा तो उसको धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ होता है। लक्षण बेसिकली क्या होते हैं कि एक आपके जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है, उसमें एक लिथार्जीनेस आ जाती है। लिथार्जीनेस इन द सेंस कि पहले जिस एक्टिव नेट से आप जो काम करते थे, जो आप इजीली भाग दौड़ के काम कर पाते थे, वो आप काम अब नहीं कर पाएंगे, है ना। एक लिथार्जी, लेजीपन आपके काम में आने लगता है। दूसरा, आप अननेसेसरी कभी भी आप सो जाते हैं, ऑफिस में भी आप सो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सोने के बाद आपको तुरंत ही खर्राटे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्लियरली साइन है कि आप ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। और ऐसे पेशेंट्स में ही अगर आप अचानक से कभी आपने रैंडमली अपना HbA1c या RBS करा लिया या फास्टिंग शुगर करा लिया, तो वो एक हाइयर रेंज में आता है। तब हमें अचानक से पता पड़ता है, अरे हमारी तो शुगर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जी, क्योंकि देखिए, जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं और एक कहा जाता है कि जिस आपने भी जिक्र किया कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, और हम हम्म। अगर एक्सरसाइज ना करें तो उसका खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन बाहर देखिए ना आप, मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर लूँ, कितना पॉल्यूशन है, तो सुबह और हम्म। शाम के समय तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करे? देखिए, अभी तो माहौल थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि AQI और बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। तो जैसे सारे हमारे एक्सपर्ट जो बोलते हैं इन सब चीजों के बारे में, कि अभी फिलहाल आप ये कर सकते हैं कि जितना हो सकता है या तो घर में ही रहें, और घर के अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। एयर प्यूरिफायर इतने सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उनका यूज करें। और उसके बाद उसके साथ साथ ही आप, मतलब ज्यादा लेवल का आपको कोई हैवी वेट रनिंग और ये सब नहीं करना है। हल्का फुल्का ब्रिस्क वॉक अपने घर में कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, सो दैट कि थोड़ा बहुत आपका एक्टिवली काम चलता रहे। अभी बाहर जाके इतना ज्यादा, मतलब दौड़ना भागना और जिम में पसीने बहाना, तो आई डोंट थिंक सो कि इस जैसे एनवायरनमेंट में आपको जरूरत है इन सब चीजों की। तो रुक सकते हैं भाई, कुछ दिन रुक जाओ। जब ये पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाए, तब आप बाहर जाके प्रॉपरली एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने खर्राटों का ज़िक्र किया कि वो भी एक हम्म। अर्ली वार्निंग हो सकती है, तो उसके बारे में बताइए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को खर्राटे आ रहे हैं, तो क्या उसके हम्म। लिए वार्निंग, किस तरह की वार्निंग है ये? देखिए, अगर आपको सोने के बाद खर्राटे आते हैं तो आप तुरंत ही अपने किसी या तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन वाले डॉक्टर को दिखाएं, है
है ना? या किसी भी डॉक्टर को दिखाएँ जो कि इसके से इन चीज़ों से एसोसिएटेड हो, और अपना एक स्लीप स्टडी ज़रूर करा लें, ठीक है? स्लीप स्टडी से आपको पता पड़ता है कि आप कितने टाइम के लिए आपका एपनिया में गए हैं, कितनी टाइम आपको ऑक्सीजन नहीं मिली या एकदम हड़बड़ा के आप उठे हैं, और क्या-क्या कार्डियक चेंजेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सोने के बाद आपको नहीं पता पड़ता कि आपको खर्राटे आ रहे हैं। वो तो या तो आपकी वाइफ बताएगी या फिर आपके घरवाले बताएँगे कि भैया इतनी तेज़ खर्राटे तुम ले रहे हो, दूसरे लोग नहीं सो पा रहे हैं। बट खर्राटे बहुत खतरनाक हैं आज के टाइम में, क्योंकि इसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म जो ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी का जो कम होता है, उसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ते हैं, उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल। और एक ये ट्रेंड भी तो देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ ही हम देखते हैं कि वज़न भी बढ़ता है लोगों का। तो जो 40 डेफिनेटली। प्लस लोग हो जाते हैं, उनके लिए क्या एक्स्ट्रा सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत उन्हें है? देखिए 40 प्लस वालों को तो मैं यही बोलूँगा कि जैसे हम लोग सुबह ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद लंच कर रहे हैं, फिर इवनिंग स्नैक्स ले रहे हैं, और रात में डिनर ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को थोड़ा-सा आपको कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आप 40 के हो चुके हैं, आप इतना ज़्यादा अगर हेवी एक्सरसाइज़ या इतना हेवी वर्क आप नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप इनपुट अगर आप कम दोगे, मतलब खाना एक लिमिट में खाना है आपको, और प्रोटीन की चीज़ें खानी है, और उल्टी-सीधी चीज़ें ना खाएँ, तो उससे भी आपका ना काम चलता रहेगा। अननेसेसरी अगर इस शरीर में डालते रहोगे, तो ऑब्वियसली वो कहीं न कहीं जाके डिपॉज़िट होगा। बिल्कुल। और जो वेट घटाना चाहते हैं, आम हमने इन दिनों सोशल मीडिया पर सेलेब्स को बहुत सारी टर्म्स जो हैं बहुत कॉमन हो गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल करते हैं, सर्जरीज़ का हुँ, करवाते हुँ। हैं। तो क्या वो हुँ, कितनी हुँ। सुरक्षित होता है? क्या आम लोगों के लिए है वो चीज़ें? उस पर ज़रा बताइए। देखिए, आम लोगों के लिए तो ये सब चीज़ें नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब ओज़ेम्पिक आप देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं, वो कॉस्टली काफ़ी है। एक आम आदमी की पहुँच से वो दूर है। आप एक इंजेक्शन की कॉस्ट आप लगाते हैं, तो अगर आप बाहर की बात करें, तो वो अराउंड 40-45 हज़ार का एक इंजेक्शन लगता है, और हफ्ते में 1 लगेगा, महीने में 4 लगेंगे। तो उतनी कॉस्ट अगर आप जोड़ोगे, तो इतने में तो आप बैरिएट्रिक सर्जरी करा लोगे इंडिया में। उससे आपको फार बेटर और फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। है ना? और बैरिएट्रिक सर्जरी आप आज के टाइम में इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं कि आपको लॉन्ग टर्म एक जैसा इफ़ेक्ट मिलता है, और इवन हम लोग एक पर्टिकुलरली अगर स्लीप गैस्ट्रेक्टमी की बात करें, जिसमें हम लोग एक छोटे से की होल सर्जरी करते हैं और स्टमक को ट्रिम आउट कर देते हैं, तो वो एक ऐसी सर्जरी है, एवरग्रीन सर्जरी है, जिसमें बिल्कुल कि आपको डॉक्टर कोई। राज, इसी पर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को ना बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में नहीं पता। तो अगर आप उन्हें हुँ, हुँ। आसान भाषा में अगर आप समझा पाएँ कि किन लोगों के लिए ज़रूरी है, क्या इससे फ़ायदे हैं, वो अगर आप बता पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी आज के टाइम में एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, क्योंकि लोग थक चुके हैं। ना ओज़ेम्पिक काम कर रही है, ना योगा, ना एक्सरसाइज़ काम कर रही है, लाइफ़स्टाइल चेंज कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, वज़न नहीं कम हो रहा है आपका। तो गो फॉर द बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी के हम लोगों के क्राइटेरिया हैं कि बीएमआई कितना है आपका? बीएमआई आइडियल वेट क्या होना चाहिए? आपका एक्सेस वेट क्या होना चाहिए? वो सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग ये पता लगाते हैं कि कौन-सी सर्जरी, क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जरी इज़ अ ब्रॉड टर्म। उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल सर्जरीज़ आती हैं। तो मल्टीपल सर्जरी जो आती हैं, उसमें कौन-सी सर्जरी आपके लिए बेनिफिट है? क्योंकि बैरिएट्रिक सर्जरी एक बार अगर आप कराते हैं, तो डेफिनिटली आपको जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सीओपीडी अगर है, फीमेल में पीसीओडी है, तो ये सारी बीमारियाँ ग्रेजुअली एकदम खत्म हो जाती हैं। आपकी मेडिकेशन बंद हो जाती है, डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, सबकी मेडिकेशन खत्म हो जाती है। लोगों को जो मिथ्स होते हैं कि भाई ये तो इतनी बड़ी सर्जरी है, ये होगा, वो होगा, पेट कटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आज के टाइम में हम लोग बैरिएट्रिक सर्जरी केवल की होल मेथड से करते हैं। जैसे कि आपने गॉल ब्लैडर की सर्जरी देखी होगी, छोटे-छोटे छेद करते हैं, अंदर जाते हैं, और आपका जो स्टमक है उस वो भी फुटबॉल शेप का है, साइड से हम लोग उसको ट्रिम आउट कर देते हैं, जिससे उसका 80% वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। 2 काम होते हैं उस वॉल्यूम रिड्यूस से, पहला आप ज़्यादा नहीं खा पाएँगे, दूसरा आपको भूख नहीं लगेगी। भूख क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्रेलिन बोलते हैं, वो फंडस पार्ट ऑफ स्टमक होता है, वो उससे रिलीज़ होता है। अब वो रिलीज़ नहीं होगा, तो आपको भूख कम लगेगी। तो इन दोनों तरीकों से, इस दोनों सिनर्जिस्टिक मेथड से आपका ओवरऑल वेट जो है वो 1 साल के अंदर
ग्रेजुअली कम हो जाएगा, जो आपका आइडियल वेट होना चाहिए। मैं आपको एक आइडियल वेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर किसी की भी हाइट मान लो 5 फीट है, 6 फीट है, मान लो 172 आई, ठीक है, जी 172 सेंटीमीटर है, और आपका वेट है 130 केजी, 120 केजी। तो अगर आप आइडियल वेट की बात करें तो आपका आइडियल वेट होना चाहिए कि 170, अगर आपका सेंटीमीटर में हाइट है, उसमें से 100 माइनस कर दो तो 70 आया। तो 70 शुड बी योर ओवरऑल आइडियल वेट। बट आपका वजन है कितना? 110, 120, कितने एक्सेस हो गए आप? जी 50 किलो है, 40 किलो। तो आप इजीली अपनी हाइट के बेसिस पे अपना आइडियल वेट और कितने एक्सेस हैं ये चीजें आप पता लगा सकते हैं। तभी आपको अपनी मोटापे की गंभीरता के बारे में पता पड़ेगा। दूसरी चीज, जितना आपका एक्सेस वेट है उसके हिसाब से आपको और क्या क्या बीमारियां हैं, तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी करनी है, कि स्लीव प्लस करना है, कि रू-एन-वाई करना है, कि ड्यूडेनल स्विच करना है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। बस एक सर्जरी के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जो कि जी इंडिया में, इवन वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो फेमस है, जो हम लोग आजकल सबसे ज्यादा पेशेंट्स का करते हैं, जो कि मोस्ट प्रिफरेबल सर्जरी है इन यंग एंड द मोस्ट ओल्ड पेशेंट्स, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी या गैस्ट्रिक स्लीव बोलते हैं हम, जिसमें कि सिंपल अंदर जाते हैं दूरबीन से, छेद से, और आपका स्टमक को साइड से कट आउट कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, स्लीव की फॉर्म में बना देते हैं। वही एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं खानी है आपको, कोई मल्टीविटामिन लॉन्ग टर्म नहीं खाना है। तो एक ऐसी सर्जरी जिसमें कि आप करा के और भूल जाओ, जी ऑटोमेटिकली आपका एक लंबे टाइम तक आपका वजन मेंटेन रहता है। लेकिन डॉक्टर राज, लोगों का ना डर भी होता है इन सब चीज़ों को हम्म। लेकर कि कहीं जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कहीं पेट काटना ना पड़ जाए, या मतलब निशान ना पड़ हम्म। जाएं और नुकसान ना हम्म। हो जाए, तो उस मैं चाहूँगा उस पर भी हम्म। आप ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, अगर देखो मोटापे और ये मोटे लोग हैं और उनको ऊपर से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, 10 तरीके की बीमारियां हैं, तो उनकी सिचुएशन तो ऐसी हो गई है कि मरता क्या नहीं करता। डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर आप नहीं कराओगे तो वैसे ही आप प्रॉब्लम में हो, तो आपको तो कराना ही है। ठीक है। अब कराने के क्या तरीके हैं? अब इतने ज्यादा एडवांस हम लोग सर्जरी करते हैं, रोबोटिक करते हैं, लेप्रोस्कोपिक करते हैं। तो छोटे से की होल सर्जरीज होती हैं, हार्डली 5 mm, 6 mm, 10 mm के हम लोग होल करते हैं, जिसमें हम लोग सूचर करते हैं और वो 5 दिन के बाद निकाल देते हैं। एक हल्का सा स्कार आएगा। अगर आपको इतना ही ज्यादा कॉस्मेटिकली अपने मतलब क्यूरियस हो, तो वो एक ऑइंटमेंट देके वो भी गायब हो जाता है। तो अगर आपने कभी गॉल ब्लैडर की सर्जरी देखी हो, तो उसमें 3-4 छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, जो इनका स्कार 4-5 महीने के बाद गायब हो जाता है, दिखता भी नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। पेरियाट्रिक सर्जरी हुआ अगर आप बनाओगे कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पेट कटेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले होता था। अब हम लोग मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें कि आपको हार्डली हम लोग 2 घंटे, 1-1.25 घंटे में सर्जरी, 1.5 घंटे में मैक्सिमम। 2 घंटे के बाद जब आपको शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको मूव करा देते हैं आपके बेड से, कि पेशेंट उठो और चलो। 2 घंटे के बाद बेड से उठा देंगे। और अगर आपको बहुत ज्यादा कोई बीमारियां नहीं है, तो नेक्स्ट से हम लोग डिस्चार्ज भी कर देते हैं। हार्डली 1-2 दिन पेशेंट को उनको रखते हैं जिनको मोटापे की वजह से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है, डिरेंज हो रखी है, हाइपरटेंशन है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसकी वजह से हम लोग बाईपैप उसको लगा के रखते हैं पेशेंट्स को। उन लोगों को 1-2 दिन हार्डली रखने की जरूरत होती है। अदरवाइज अगर आप ठीक ठाक हैं, मूव कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और मोटापे से ग्रस्त हैं, तो आप आओ, सर्जरी कराओ, जाओ। जी डॉक्टर राज, देखिए आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा, किन लोगों को हम्म। जो है बैरिएट्रिक सर्जरी की ओर जाना चाहिए उन्हें, मतलब आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है, लगातार आप रोज हम्म। इस तरह के पेशेंट्स को देखते हैं, तो कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे ग्रुप है जिन्हें सोचना चाहिए कि हाँ, कि वो अब बैरिएट्रिक सर्जरी एक विकल्प के तौर पर देख सकते हैं? ठीक है। सबसे पहले तो वो लोग अपने बैरिएट्रिक सर्जरी चूज कर सकते हैं जिनका बीएमआई अराउंड 35 से ज्यादा है। जी सेकेंडली, जिनका 35 से कम है, और बट उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, डायबिटीज हो चुकी है अनकंट्रोल्ड, हाइपरटेंशन उनका है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया उनको है, या फिर मोटापे की वजह से ऑर्थो वाले डॉक्टर ने, हड्डी वाले डॉक्टर ने उनको घुटना रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया है,
बट वो सबसे पहले आपको बोलेगा कि नहीं, पहले आप वजन कम करके आओ, क्योंकि दोबारा जी। जो चेंज करेंगे वो भी खराब हो जाएगा। सेकेंडली, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि आप चाह कर भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपका ऑब्वियसली वजन बढ़ेगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे जिन्हें मतलब किसी और बीमारी की वजह से और कंडीशन की वजह से डॉक्टर ने बोला है कि आपको वजन पहले कम कराने की जरूरत है ना? तो इन ये जो पेशेंट्स मैंने बताए, ये सब कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए अपने बारे में कि चलिए, अब मैं इस कैटेगरी में हूं तो मुझे बariatric सर्जरी करा लेनी बहुत चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाया कि आखिर बैरियाट्रिक सर्जरी होती क्या है और किन लोगों को इसकी ज़रूरत हो सकती है और प्रदूषण का मोटापे से क्या रिलेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 थैंक यू भारतवर्ष से अरुण जुड़ने जी, के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने सुना डॉक्टर राज को, उन्होंने बताया कि बैरियाट्रिक सर्जरी होती क्या है और किन लोगों को किन इमरजेंसी कंडीशंस में आपको इस तरफ ये एक विकल्प के तौर पर इसे देखना चाहिए। आपका कोई सुझाव हो, विचार हो, कोई सवाल हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।